दूध की वैल्यू एडेड मसनूआत में चीज निहायत अहमियत की हामिल है। चीज बहुत सी खाने की मसनूआत जैसे कि पिज्जा, ऑमलेट, लाजानिया के अलावा फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और सब्जी के सलाद के साथ पूरी दुनिया में खाई जाती है। चीज या तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के तरीके से बनाई जाती है, जिसमें फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी किस्म में चीज को घरेलू सतह से लेकर बड़े पैमाने की सनत पर कम से कम प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। इस किस्म की चीज को आर्टिसन चीज कहा जाता है। दुनिया भर में चीज की 2000 से ज्यादा इकसाम इस्तेमाल की जाती हैं। पाकिस्तान में खानों की जिद्दत का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और इस मरहले में सारिफीन को मुख्तलिफ इकसाम की चीज मुतारिफ करवाई जा रही है। मौजूदा दौर में आर्टिसन चीज की सनत मईशत की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान में चीज की सनत को फरोग देने और अवाम में इसके फवाइद की अहमियत को उजागर करने के लिए महकमा लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और यूवैस अपने मिल्क वैल्यू चेन प्रोजेक्ट के जरिए अहम किरदार अदा कर रहा है। चीज प्रोसेसिंग का अमल शुरू करने से पहले तमाम वर्कर्स फैक्ट्री में दाखिल होकर सबसे पहले बायोसिक्योरिटी और सख्त हाइजीन प्रैक्टिसेस का ख्याल रखते हुए सर और चेहरे को ढांपते हैं। और फिर अच्छे तरीके से हाथ धोकर प्रोसेसिंग प्लांट या फैक्ट्री में दाखिल होते हैं। चीज की प्रोसेसिंग के पहले मरहले का आगाज डेयरी फार्म से चिल्ड वैन के जरिए तमाम हाइजीन प्रैक्टिसेस को मद्देनजर रखते हुए दूध को रिसेप्शन टैंक में मुंतकिल करने से होता है। इसके बाद दूध को रिसेप्शन पंप की मदद से इस टैंक से चीज प्रोसेसिंग टैंक या वैट में मुंतकिल किया जाता है। चीज वैट में मुंतकिल करने के बाद दूध को एक मखसूस दर्जे हरारत पर गर्म करने के बाद ठंडा किया जाता है और इसे जाग लगाई जाती है। इस अमल को कल्चरिंग कहते हैं। कल्चरिंग के बाद इस दूध को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। जाग लगाने के अमल से दूध की पीएच वैल्यू को एक मखसूस हद तक कम किया जाता है। जब दूध इस मखसूस पीएच तक पहुंच जाता है तो इसमें एक खास तौर पर तैयार किया गया एंजाइम डाला जाता है। और बड़े स्टेनलेस स्टील के चमचों की मदद से मिक्स किया जाता है। इस अमल के 1 घंटे बाद ये कर्ड बन जाता है। कर्ड की तैयारी के 1 घंटे के दौरान इस अमल की सख्ती से निगरानी की जाती है और इसके मयार को चेक करने के लिए कई बार सैंपलिंग की जाती है। कर्ड बनने के बाद टेक्निकल एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए
चीज को वैट में ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स इस अंदाज में लगाए जाते हैं कि कर्ड से वे अलहदा हो जाए। कटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वे को चीज वैट से खारिज कर दिया जाता है। मोज़रेला बनाने के लिए इस अमल के बाद कर्ड को एक दूसरे टैंक में मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि इसमें मखसूस टेक्सचर और स्ट्रेचिंग लाई जा सके। इस स्ट्रेचिंग के अमल में चीज में गर्म पानी डाला जाता है। और एक मखसूस मशीन के जरिए इसे इसी तरह मिक्स किया जाता है कि इसमें स्ट्रेचिंग आने लगे। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद चीज को वीडियो में दिखाए गए स्टेनलेस स्टील के सांचों या मोल्ड्स में डाल दिया जाता है। ताकि इनके ब्लॉक बनाए जा सकें। इन मोल्ड्स को रात भर के लिए नमक मिले ठंडे पानी या ब्राइन सॉल्यूशन में डालकर रख दिया जाता है। इस अमल से चीज का जायका और टेक्सचर बहुत बेहतर हो जाता है। अगले दिन इन ब्लॉक्स को निकालकर पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इसी तरह से मुख्तलिफ तरीकों की मदद से कई किस्म की चीज बनाई जाती है और इसे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकेजिंग के बाद चीज को कोल्ड स्टोरेज में महफूज कर लिया जाता है। और फिर मुख्तलिफ डब्बों में पैक करके बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। एजिंग प्रोसेस या राइपनिंग के अमल में हार्ड राइपन चीज की कई इकसाम को 2 माह से 2 साल के तवील अरसे तक कोल्ड स्टोरेज में एजिंग करवाई जाती है। एजिंग से चीज में इंसान दोस्त बैक्टीरिया, चीज टेक्सचर और जायका बहुत बढ़ जाता है।
ये अमल मुकम्मल होने के बाद इसे मार्केट में फरोख्त करने के लिए भेज दिया जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बताते हुए इंतहाई मुसर्रत होती है कि पाकिस्तान दुनिया में दूध की पैदावारी सलाहियत से चौथा बड़ा मुल्क है। जो दूध की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, उसमें चीज़ भी एक इंतहाई मुफीद एक प्रोडक्ट है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इसका इस्तेमाल बहुत कम है और इसकी जो इंडस्ट्री है वो भी बिल्कुल अभी नौज़ायदा है। इसी गैप को सामने रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को एक प्रोजेक्ट तफवीज़ किया जिसका बुनियादी मकसद ही मिल्क वैल्यू चेन में कैपेसिटी बिल्ड करना है। मैं इस वीडियो जो कि एक्सक्लूसिवली चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर है, कंज्यूमरिज्म के ऊपर है, मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से बड़ी मदद मिलेगी पाकिस्तान में चीज़ को और बेहतर तरीके से मुतारफ़ कराने में और कारोबार में और मुनाफा बख्श इसको बनाने में। मे अल्लाह ब्लेस दिस ग्रेट ग्रोइंग इंडस्ट्री of cheese in Pakistan. May Allah bless this great institution, University of Veterinary and Animal Sciences. Zindabad, Pakistan, Paindabad. डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में से पायनियर डिपार्टमेंट है जिसके पास कमर्शियल और स्मॉल स्केल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स की बाकायदा ट्रेनिंग की जाती है और साथ साथ वैल्यू एडिड डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जाती हैं। इन वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स में चीज़ के ऊपर भी स्पेशल फोकस किया जाता है जिसमें स्पेशली मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, साथ साथ हम क्रीम चीज़ के ऊपर भी ट्रेनिंग्स देते हैं। स्टूडेंट्स को भी इसके ऊपर हमने बहुत सारी एक्सपर्टीज़ दी हैं और अब हम इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने 12 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स का इनेकाद करवाया जिसमें चीज़ की ट्रेनिंग्स भी शामिल हैं। इस डिपार्टमेंट का लाइजॉन पाकिस्तान की तमाम डेयरी इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ फार्मर्स के साथ भी है। हम इसी सिलसिले में फार्मर्स चीज़ मेकिंग के हवाले से इस कंपनी के बहुत मशहूर हैं कि जिन्होंने चीज़ मेकिंग की आगाही के लिए हमें अपने प्लांट की सहूलियात फराहम की। डेयरी पाकिस्तान का एक नहायत अहम सेक्टर है और उसकी वैल्यू एडिशन जिसमें चीज़ इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन है क्योंकि चीज़ की डिमांड सारी दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह FCM के प्लेटफॉर्म से ये पाकिस्तान में भी हमने 50, 60, 70 किस्म की वैरायटीज़ ऑफ चीज़ बनानी शुरू कर दी हैं। मुझे खुशी है कि डॉक्टर जुनैद और प्रोफेसर नसीम साहब वाइस चांसलर जो हैं वो इस मसले में बड़े एंथुसियास्टिक और बड़े मेहनती और बहुत जांफशानी के साथ काम कर रहे हैं कि डेयरी फार्मर्स को और जो लोग इस शोबे से मुंसलिक होना चाहते हैं उनको न सिर्फ ट्रेनिंग्स दे रहे हैं बल्कि ये भी उस शोबे में बताया जा रहा है कि चीज़ की दुनिया कितनी बड़ी है।